कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, अद्भुत स्थिति। बाह्य जगत से वो सोता हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन अंतर में लीला चल रही है। मन इंद्री सब अंग बुद्धि उसमें ही तन्मय हुए, इसी से बाह्य बुद्धि के कार्य सभी लय। देह शुद्धि का विस्मरण, पर देह के संपूर्ण कार्य यथावत वैसे ही होना, यह सामर्थ्य है भगवत लीला की। ये तब प्रकाशित होती है जब उपासक का हृदय पूर्ण समर्पित हो जाता है। इस लीला आनंद से बढ़कर के कोई आनंद नहीं है। भगवदानंद का जो तारतम्य वर्णन करते हैं शास्त्र हमारे, पहली बात तो यह कहते हैं कि कोई भी कुछ भी करता है तो अपने सुख के लिए करता है, हमें सुख प्राप्त हो इसलिए, वो किसी और के लिए नहीं करता। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। उपनिषद अर्थात वेद ऐसा कहते हैं, यहां परस्पर जो प्रीति है वो अपने सुख के लिए है, कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता। जैसे नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, अगर पत्नी पति से प्रीति करती है तो अपने सुख के प्रयोजन से करती है, पति के सुख का लक्ष्य नहीं होता। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, वो पति को प्यार करती है तो अपने सुख के लिए करती है। ऐसे ही आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, यदि पति पत्नी से प्यार करता है तो वो अपने सुख के लिए करता है। जहां अपने सुख में बाधा हुई वहां कोई प्यार दिखाई नहीं देगा। अपने सुख के लिए ही सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, सब विचर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए। नावा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। इसी तरह से जो पुत्र वित्त जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए है। हमें सुख मिलता है इसलिए हमें पुत्र प्रिय है, पुत्री प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, हमें सुख मिलता है। जिस दिन हमें सुख मिलना बंद हो गया हमारा प्यार कहीं नहीं रह जाएगा। अब ये सुख का तारतम्य देखना है कि वास्तविक क्या इनमें सुख है। देखो यहां कह रहे हैं नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं है, पति से कामना की पूर्ति होती इसलिए प्रिय है। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अलग अलग संबंधों में। हमारा शास्त्र कहता है हम केवल सुख से प्यार करते हैं, सुख से, अपने सुख से। अगर हमको दुख का संबंध दिखाई देने लगे तो सब संबंध छोड़ दें, और सुख है नहीं, केवल सुख की छाया में फंसा करके ये माया हमें बांधे हुए है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की छाया है। तो ये सुख की छाया सी दिखाई देती मृत्यु लोक में या ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए अन्य लोकों में। सुख तो सुख सिंधु भगवान के नाम रूप लीला धाम में है। इस सुख का तारतम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं एक बूंद जैसे ऐसे मारो उसमें जो छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के, एक सीकर के सुख से पूरा त्रिभुवन सुपास, पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो सुख का आभास भी मिल रहा है वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। शास्त्र कहता है यदि आनंद की प्राप्ति करनी तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। वेद कहता है आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंद ब्रह्म है, उसी आनंद ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई, अर्थात हम उसके अंश हैं। हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप ही है और आनंद की ही हम खोज कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हमारा जीवन है। पर हम आनंद में प्रविष्ट होना नहीं जाने कि आनंद है कौन सा। हम समझते हैं शरीर में आनंद है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, अमुक धन में, अमुक भोग में, अमुक क्रिया में। आज तक किसी को आनंद नहीं, ग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ।
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना बिभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मेति वजानात। जो परमात्मा है, योगी जन जिसे परमात्मा कहते, ज्ञानी जन जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिन्हें लाडले कहते हैं, वो आनंद स्वरूप है, वो सुख समुद्र है। भयग्रस्त प्राणी जब तक इनकी शरण में नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर ले वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा सब जगने से लेकर सोने तक और बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक और जन्मने से लेकर मरने तक एक ही चेष्टा है कि मुझे आनंद मिल जाए, क्योंकि हम आनंद के अंश से आनंद की खोज कर रहे हैं। यदि तत् सुकृतम रसो वैशः रसम हृवायम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा स्वयं रूप तत्व रूप है, पूर्ण रस स्वरूप है, और जो इस रस स्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में डूब जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं भोगों में, वो वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जो उस परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। देखो, आनंद का तारतम्य बतलाते हुए श्रुति कहती है, इस मृत्यु लोक में युवावस्था हो, जवान शरीर हो, श्रेष्ठ आचरण हो, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला हो, अपनी इंद्रियों के शासन में कुशल हो, सफल कर्मण्यता हो, शरीर में कोई रोग ना हो, बड़ा सुंदर हो, बलवान हो, खूब सुदृढ़ शरीर हो, धन संपत्ति हो, मनमानी भोगानंद प्राप्त करने के लिए सुंदर हर वस्तु उसके पास हो, सुंदर स्त्री, वैभव, हर सब कुछ। इसे कहते हैं एक मानुषानंद मृत्यु लोक का। सुनते जाना, इसे कहते हैं मानुषानंद। और जब कोई उत्तम कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उत्तम कर्म करके वो गंधर्व योनि को प्राप्त होता है, उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। इस मनुष्य गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर आनंद प्राप्त होता है। मानुषानंद समझा? वैदिक सिद्धांत को जानने वाला, युवावस्था, सुंदर शरीर, रोग रहित और अपार धन संपत्ति, सुंदरियां, सब सुख मृत्यु लोक का। कोई सुख ऐसा नहीं कि उसके पास ना हो, उसे कहते हैं मानुषानंद। उस मानुषानंद से उत्तम कर्म करके जो गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ उसे मनुष्य गंधर्व कहते हैं। उस मानुष गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर सुख मिलता है, मानुष गंधर्व को। और उस मनुष्य गंधर्व के आनंद से 100 गुना बढ़कर के देव गंधर्व, जो देवता गंधर्व रूप में ये साधन करके गंधर्व बना, 100 गुना मानुषानंद से बढ़कर, और उस मनुष्य गंधर्व से देव गंधर्व को 100 गुना बढ़कर के ये देव जाति स्वयं प्रकट हुई गंधर्व योनि में। इस आनंद का 100 गुना आनंद बढ़ करके पितृलोक में जो वास करते हैं, पितरों को, उनसे 100 गुना आनंद जो स्मृति शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करके, यज्ञ आदि करके उसके फलस्वरूप देवता बने, उन्हें अजानज देवता कहते हैं। पितरों से 100 गुना आनंद बढ़ करके अजानज देवता को प्राप्त होता है, और अजानज देवता से बढ़कर 100 गुना देवताओं को आनंद प्राप्त होता है, जो देव योनि में सीधे प्रकट हुए हैं। इनका 100 गुना आनंद बढ़ करके वसु को प्राप्त होता है। देवताओं से भी 100 गुना बढ़कर आनंद वसु को, वसु से भी 100 गुना आदित्यों को, नित्य देवता। इनसे आदित्यों से 100 गुना बढ़कर के आनंद इंद्र का। देखो कितना तारतम्य है आनंद का। और इंद्र के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के बृहस्पति जी का, बृहस्पति जी के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के प्रजापतियों का, दक्ष प्रजापति आदि। ऐसे प्रजापतियों के 100 गुना आनंद बढ़कर के परमेष्ठी पद, ब्रह्मा के पद में, और जिनको ब्रह्मलोक तक कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रीय महापुरुष हैं, उनके उस अखंडानंद का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसे मोक्ष सुख कहते हैं। इस प्रकार सर्वोपरि हुआ ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म सुख परमेष्ठी पद है, उससे भी कई गुना बढ़ करके ब्रह्मानंद है, सर्वोपरि आया ब्रह्मानंद। अब कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ब्रह्मानंदो भवेद देशो चेत परार्ध गुणी कृतः नैति भक्त सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। परार्ध कहते हैं
एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, एक लिखे और 17 शून्य लगावे तो जो संख्या बनती है उसे परार्ध कहते हैं। अगर ब्रह्मानंद से में 1 और 17 शून्य लिख करके गुणा किया जाए, मानुषानंद से 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना ऐसे बढ़ते आए तो सबसे बड़ा सुख हुआ परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से अनंत गुना बढ़कर सुख हुआ ब्रह्मानंद, मोक्ष सुख। और उसमें परार्ध गुणी कृतः 1 लिख करके 17 शून्य लगा करके ब्रह्मानंद में गुणा किया जाए तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के आगे वो कुछ नहीं है। कह रहे हैं परमाणु तुला में, परमाणु बहुत छोटी वस्तु थी, प्रिया प्रीतम के प्रेम भक्ति के आगे जो सुख मिलता है उस सुख के आगे ब्रह्मानंद में 1 लिखकर 17 शून्य लगाकर परार्ध का गुणा किया जाए तो जो संख्या आएगी वो प्रेम रस के आगे कुछ नहीं, परमाणु के समान भी नहीं। इतना अपार सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम में है। हम प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक मानुषानंद में ही फेल हो रहे हैं। गंधर्वानंद, अजानज देवता, देवता वसु आदित्य, फिर देवराज इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा का सुख, और फिर ब्रह्मानंद, और फिर ब्रह्मानंद से भी परार्ध गुणीकृतः ये प्रिया प्रीतम का प्रेम वो परमाणु तुल्य भी नहीं है। ऐसे प्रिया प्रीतम के भजन के लिए, प्रेम के लिए हम मानुष सुख में अपना भजन छोड़ देते हैं। हमारी क्या स्थिति है? इसलिए उपासक को चाहिए कि अखिल विकार शून्या नित्यानंदमयी, भोग त्याग समर्पितात्मा, अचिंत्यानंद दिव्य परमानंद स्वरूपा, प्रीति पराकाष्ठा, स्वसुखानुसंधान कल्पना लेस शून्या, श्याम विदुवदन चकोरी, श्री कृष्ण मनोमनस्विनी, श्री कृष्ण प्राण प्राणा, ऋषि मुनि मना कर्षक चित्ताकर्षणी, श्री कृष्ण हृदया, श्री कृष्ण जीवना, श्री कृष्ण स्मृति रूपा, श्री कृष्ण सुखई कमना, श्री कृष्णानंद प्रवर्धनी, श्री कृष्ण प्राणाधिदेवी, श्री कृष्णा आराध्या, श्री कृष्णा आराधिका, नित्य कृष्णानुकूल्यमयी, श्री कृष्ण प्रेम तरंगिणी, श्री कृष्ण अर्पित मनोबुद्धि, श्री कृष्ण सेवामयी, श्री कृष्णास्या, श्री कृष्णाश्रिता, श्री कृष्ण कीर्ति ध्वजा, श्री कृष्णात्म स्वरूपा, श्री लाडली जी की उपासना में अपना अस्तित्व मिटाना होता है। जिसे ब्रह्मानंद की भी चाह का त्याग हो जाता है वो प्रिया प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि पहले अपना लक्ष्य दृढ़ करे। जीवन का चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रेम, भगवान की प्राप्ति। ध्यान दीजिए, प्रियालाल की उपासना में सबसे पहले उपासक को दृढ़ निश्चय करना है, आशा बंधा, दृढ़ आशा, इसी जन्म में मुझे प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होगा, इसी जन्म में हम प्रियालाल को प्राप्त होंगे, पक्का। बुद्धि केवल प्रियालाल के विषय में ही विचार करे। जीवन भर हमारा एक ही कार्य है साधना का, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। प्रियालाल में मन लगाना है, प्रियालाल में बुद्धि लगानी। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब निश्चय तो हमारा दृढ़ हो गया कि प्रियालाल ही हमारे हैं, निश्चय हो गया कि सुख है प्रियालाल में, बस ये झूठे संसार में नहीं। अब संकल्प विकल्प करने वाले मन को रूप की प्रियालाल के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। बड़ी ऊंची स्थिति की बात कह रहे हैं। ये तभी होती जब हमारा मन और बुद्धि का निश्चय केवल श्यामा श्याम में है। देखो, ये गुरु शिष्य का संबंध प्रियालाल से संबंध दृढ़ होने के लिए है। वही श्यामा श्याम अपने स्वरूप का प्रकाश करने के लिए, प्रेम का प्रकाश करने के लिए, मार्ग का ज्ञान कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान होते हैं, और कोई दूसरा नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए। लेकिन यह बाहरी व्यवहार का क्षेत्र नहीं गुरु शिष्य का, ये शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसमें लौकिकता की गंध भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाही।
निश दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही, नस्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपशम, भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम। भगवत ऋषि जी कह रहे हम किसी और के न शिष्य हैं और न किसी के गुरु हैं। हम देहाभिमानी गुरु चेला नहीं है। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के ना है। सखी लड़ैती लाल की रहत महल के माहे, राय महल के माए टहल सब करे निरंतर, दंपति अत्य कुलाए पलक कऊं पर है जो अंतर। भगवत भगवत कहां करे नहीं, हम बिन केला ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। ये देह मानी संबंध नहीं है। आध्यात्मिक संबंध का आधार है गुरु भाव। ये देह भाव वाला संबंध नहीं कि जैसे भाई बहन और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिए। ये सिर्फ अध्यात्म का संबंध है। प्रायः देह भाव में ही स्थित होकर के देह भाव को ही गुरु मान लिया जाता है। नहीं, ये देह भाव का नाश करने के लिए संबंध है गुरु शिष्य का। देह भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए है। अपने देह की उपेक्षा करके गुरु को सच्चिदानंद के स्वरूप में स्वीकार करना परमार्थ का स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का देह मंदिर है, उसके अंदर बैठा हुआ जो परमात्म तत्व वही गुरुदेव है। वही परमात्म तत्व कौन है? श्यामा श्याम। लौकिक मान्यता में मारे घूम रहे। भगवत ऋषि जी कहते हैं हम चेला काहू के नहीं और गुरु काहू के ना ही। देहाभिमानी ना हम गुरु हैं और ना देहाभिमानी हम चेला स्वीकार करते हैं। हम सखी लड़ैती लाल के रहत महल के माहे, रह महल के माए टहल सब करें निरंतर। रात दिन अपनी प्यारी जो की सेवा में रहते हैं। अगर पलक भर की ओट हो जाए तो कहां है भगवत रसिक, कहां है भगवत रसिक, भगवत भगवत अकुलाकर पुकारने लगते हैं। भगवत भगवत कहां करें नहीं, हम बिन केला, हमारे बिना वो केली नहीं करते। ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। आज जो है संसार में यही फैल रहा है। जैसे और संबंध ऐसे गुरु संबंध बना ली। गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं। अंधे का हाथ पकड़कर चलने वाला अंधा दोनों कुएं में गिरते, दोनों मार्ग भटक जाते हैं। हमारा गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, अध्यात्म भगवत प्राप्ति श्यामा श्याम के लिए। और वहीं देह भाव का विस्मरण करने का सौभाग्य मिलता है गुरु चरणों में। जब उनकी आज्ञा में हम रहते हैं तो हमारा अहम नष्ट हो जाता है। पर किनकी आज्ञा में? जो देह मानी नहीं, जो स्वरूप बोध प्राप्त है, जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, जो प्रियालाल के अनुरागी जन हैं, वो प्रियालाल और उनमें किंचन मात्र भेद नहीं है। इसीलिए हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। कितनी ऊंची स्थिति। भगवत रसिक जी कह रहे हैं हम शिष्य हैं श्यामा कुंज बिहारी के और हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। ये श्यामा श्याम के गुरु हैं। इसको अगर हम व्यवहार धारा में देखते हैं तो जब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, तो अगर कोई सामने शिष्य भाव से बैठा है तो प्रभु ही तो है और कोई दूसरा थोड़ी है। यहां प्रभु है तो सामने भी प्रभु है। व्यवहार देश और नवनिवृत्त निकुंज देश में सखी जो आज्ञा करती है वही प्रिया प्रीतम। कैसी आज्ञा? सखियन के उर ऐसी आई, उनके हृदय में आई कि चलो ब्याह विनोद रचे सुख, तो ब्याह के लिए तैयार हो गई हो। चलो हिंडोला पड़ा हुआ है, सरकार पधारो झूलो झूले। जैसा सखी आदेश करती वैसे प्रिया प्रीतम की जैसी रुचि वैसे सखी की इच्छा। सखी स्वरूप से जैसी आज्ञा करते श्यामा कुंज बिहारी वैसे ही करते जैसा निर्देश देती सहचरी। इसीलिए कह रहे हैं गुरु हम श्यामा श्याम के। हम शिष्य हैं श्यामा श्याम के, हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। बड़ी ऊंची स्थिति। प्रोत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। ऐसी स्थिति कैसे आई? अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया श्यामा श्याम के। तब समझ में आया कि गुरुदेव श्यामा श्याम गुरुदेव, दूसरा नहीं है। गुरुदेव ही श्यामा श्याम है, श्यामा श्याम ही गुरुदेव हैं। और श्यामा श्याम की जब इस प्रकार समर्पण वृत्ति आई तो भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। ये है हम गुरु श्यामा श्याम के। पहली पंक्ति में हम शिष्य श्यामा श्याम के, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। और दूसरी पंक्ति भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। ये है गुरु हम श्यामा श्याम के। जैसा हमें भाता वैसे हमारे प्यारे युगल सरकार करते हैं।
अपने तन मन धन धाम सबका विस्मरण करके एकमात्र श्यामा कुंज विहारी में तन्मय हो जाना, यही गुरु शिष्य के संबंध का स्वरूप है। कोई भेद नहीं रहा, अभेद हो गए। यहां श्यामा श्याम, सामने श्यामा श्याम, आंख मूंदो तो श्यामा श्याम, आंख खोलो तो श्यामा श्याम। ऐसा प्रेम स्वरूप जब जागृत होता है तो कह रहे, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो राधा रानी का नाम जपता है उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती। हर कष्ट, हर विपत्ति, हर बीमारी सब खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। जिस घर में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है वहां दुख टिक ही नहीं सकता। प्रेमानंद जी महाराज अपने जीवन में हर क्षण राधा नाम का जाप करते हैं। वे कहते हैं, दुनिया का कोई भी रोग, कोई भी दर्द, कोई भी संकट राधे राधे नाम की महिमा के आगे ठहर नहीं सकता। महाराज जी के अनुसार चिंता करना तो हमारे विश्वास की कमी को दर्शाता है। अगर हम सच्चे मन से राधे नाम जपते हैं तो फिर कोई डर, कोई दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधा नाम इतना पावन है कि यह खुद ही श्री कृष्ण को खींच लाता है। जो सुबह उठते ही राधे राधे कहता है उसके दिन शुभ हो जाते हैं। जो रात को सोते समय राधा नाम लेता है उसकी नींद में भी भक्ति का आनंद होता है। प्रेमानंद जी महाराज स्वयं राधा रानी को सब कुछ मानते हैं, माँ, मित्र, शक्ति और जीवन की दिशा। वे कहते हैं, भूल से भी किसी को दुख मत दो, बस हर पल राधा नाम जपो। देखना चिंता, दुख, रोग, शोक, डर सब हवा हो जाएंगे। राधा नाम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो राधा रानी की सेवा करता है उसकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। जिस मन में राधा बस गई वहां श्री कृष्ण स्थायी हो जाते हैं। जब तक राधा नाम नहीं आता तब तक कृष्ण भी दूर रहते हैं। चिंता छोड़ दो, नाम पकड़ लो। राधा नाम वो दीपक है जो अंधेरे जीवन में प्रकाश भर देता है। जो राधा का नहीं हो सकता वो कभी कृष्ण का हो ही नहीं सकता। सुख दुख सब मोह है, राधे नाम ही असली मोक्ष है। श्री कृष्ण को पाने का सरल उपाय है राधे राधे। भगवान के दरबार में सबसे प्यारा नाम राधे राधे। हर रोग की एक ही दवा, राधा नाम की माला। अगर दिल में राधा है तो डर कैसा। जितना राधे नाम जपो उतना ही जीवन सरल होगा। जो राधा नाम को जीवन बना ले उसका हर दिन दिव्य हो जाता है। सच्चा भक्त वही है जो हर सांस में राधे राधे कहे। जीवन में राधा नाम हो तो मृत्यु भी मधुर लगती है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना नाम के हम। जो राधा रानी को भूल गया वो खुद को खो बैठा। मन को भाए तो मोह है, आत्मा को भाए तो राधा नाम है। प्रेम की सबसे उच्च भाषा राधे राधे। जब राधा नाम जुबां पर आता है तब श्री कृष्ण हृदय में उतरते हैं। चिंता राधा से बड़ी नहीं तो डर क्यों। नाम जपो, दुखों से मुक्ति पाओ। संसार का सच्चा सुख राधा रानी की शरण। जीवन में कुछ नहीं चाहिए अगर राधे नाम मिल जाए। राधा के चरणों में जो गिरा वो फिर कभी नहीं गिरा। नाम में ही वो शक्ति है जो मौत को भी मात दे दे। राधा रानी की भक्ति में ही जीवन का सार है। अगर सच्चे हो तो राधा नाम तुम्हारे हर आंसू को मोती बना देगा। भक्त का सबसे बड़ा गहना नाम जपना। जहां राधा का नाम वहां कृष्ण का वास। भक्त वही जो हर कष्ट में भी नाम से जुड़ा रहे। नाम जपो, परमात्मा को अपने पास बुलाओ। राधा की कृपा बिना कृष्ण भी निष्क्रिय हैं। जीवन का हर क्षण अगर नाम में बीते तो मृत्यु भी वरदान लगेगी। राधा का नाम नहीं लिया तो क्या जिया। नाम से बड़ा कोई साधन नहीं। राधा रानी की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। नाम से रो, नाम से हंसो, यही भक्ति है। राधा नाम की महिमा जिसने जानी उसने ब्रह्मांड को पा लिया। जब राधा बुला लें तो और किसे पुकारना। चिंता नहीं करनी, सिर्फ राधा नाम में डूब जाना है। नाम जपना सबसे सरल और सबसे गहरा योग है। राधा नाम से जुड़ो, जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। जिस दिन से राधे राधे कहना शुरू किया उस दिन से दुखों की विदाई शुरू हुई। नाम की माला फेरो, व्यथा की जंजीर टूट जाएगी। राधा के चरणों में ही सारे तीर्थ बसते हैं। नाम जपो और खुद श्री कृष्ण को अनुभव करो। जो राधा रानी का हो गया उसे कृष्ण अपने आप मिल जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा निर्णय हर पल राधे राधे कहना।